क्या आपने कभी सोचा है कि कोजागरी पूर्णिमा की रात जागने से किस्मत क्यों बदल जाती है? क्या देवी लक्ष्मी सचमुच इस रात पृथ्वी पर आती है? क्या चंद्रमा से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम नहीं जानते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है अगर आप इस रात सो जाते हैं? स्वागत है आपका वैदिक संदेश चैनल पर। अगर आप भी इन रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। कहानी की शुरुआत सदियों पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब किसान परिवार रहता था। किसान का नाम देवदत्त था और उसकी पत्नी पद्मा थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। फसलें अक्सर नष्ट हो जाती और परिवार के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी साधन नहीं था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने देवदत्त से कहा, सुनो, कोजागरी पूर्णिमा की रात आ रही है। ये एक ऐसी रात है जब देवी लक्ष्मी उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो जागकर उनकी आराधना करते हैं। अगर तुम इस रात जागकर माता लक्ष्मी का स्वागत करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देवदत्त और पद्मा ने क्या सोचा? दोनों ने तय किया कि इस बार वो जागकर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। रात होते ही उन्होंने अपने छोटे से घर को साफ किया, कुछ दीप जलाए और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे बैठ गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीतने लगी, नींद ने उन्हें घेर लिया। पद्मा ने देवदत्त से कहा, नींद बहुत तेज आ रही है, क्या हम जाग पाएंगे? लेकिन देवदत्त ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें जागना होगा। इस रात सोना हमारी किस्मत को बदलने का मौका खोने जैसा होगा। फिर क्या हुआ? आधी रात को अचानक उनके दरवाजे पर एक हलचल हुई। देवदत्त और पद्मा ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक अलौकिक प्रकाश प्रवेश कर रहा था। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह वह प्रकाश था जो अंधेरे को भी निगल जाए। जैसे ही वो पास गए, उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी स्वयं उनके घर आई थी। पद्मा की आंखों में आंसू आ गए। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जागरण ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग इस रात जागते हैं उन्हें मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हें मिलेगा। लेकिन तभी देवी लक्ष्मी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने देवदत्त से कहा, सिर्फ जागना ही नहीं, जागने का असली अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जगाना। अगर तुम जीवन में जागरूक हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। कोजागरी पूर्णिमा की ये रात केवल धन प्राप्ति का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का भी समय है। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। अगली सुबह जब देवदत्त और पद्मा ने दरवाजे पर देखा तो वहां सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थैली पड़ी थी। उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई और उनका जीवन समृद्धि से भर गया। क्या यह सच था या एक सपना? यह बात गांव में फैल गई और लोग कहने लगे कि देवी लक्ष्मी हर कोजागरी पूर्णिमा पर उन लोगों के घर जाती हैं जो जागते रहते हैं। लेकिन सिर्फ जागना ही काफी नहीं है, आपके भीतर का जागरण भी जरूरी है। यही वह रहस्य है जो इसको सबसे खास बनाता है। अब यह सवाल उठता है, क्या आप इस कोजागरी पूर्णिमा जागेंगे? क्या आप उस आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं? कहते हैं, इस रात को जो जागकर माता लक्ष्मी का स्वागत करता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। तो इस बार आप भी इस अद्भुत और चमत्कारी रात का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी रात के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।